कंज्यूमर परसेप्शन और ब्रांड आइडेंटिटी के इस डीप डाइव में आप सभी का स्वागत है। आजकल हर तरफ डिजिटल मार्केटिंग और एड्स का इतना शोर है कि असली मुद्दा कहीं दब सा गया है। किसी भी सक्सेसफुल कैंपेन को लॉन्च करने से पहले एक सॉलिड ब्रांडिंग फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है। तो आज की इस चर्चा में हम एल और लॉरा राइस की क्लासिक मार्केटिंग फिलॉसफी द 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ ब्रांडिंग को डिकोड करेंगे। ये वो पक्के नियम हैं जो तय करते हैं कि एक ब्रांड मार्केट में टिकेगा या नहीं। चलिए जल्दी से इस रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। हम इन 22 नियमों को 4 मेन थीम्स में समझने वाले हैं। पहला, द बैटल फॉर द माइंड। दूसरा, द पावर ऑफ कंट्रैक्शन। तीसरा, विजुअल्स, वर्बल्स एंड नेम्स। और चौथा, द लाइफ स्पैन ऑफ अ ब्रांड। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द बैटल फॉर द माइंड, यानी पहचान बनाने की असली जंग। जरा सोचिए, असली ब्रांडिंग आखिर होती कहाँ है? किसी बड़े स्टोर के शेल्फ पर? बिल्कुल नहीं। ये जंग पूरी तरह से कंज्यूमर के दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने शोर शराबे और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के बीच एक ब्रांड किसी के दिमाग में एंट्री कैसे करता है? इसका सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका है किसी एक स्पेसिफिक वर्ड या कॉन्सेप्ट पर अपना पूरा कब्जा जमा लेना। इसे लॉ ऑफ द वर्ड कहते हैं। और रोलेक्स से बेहतर इसका एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? रोलेक्स ने सिर्फ घड़ियां बनाने पर फोकस नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमारे दिमाग में एक्सपेंसिव वॉच यानी महंगी घड़ी की जगह को पूरी तरह से हथिया लिया है। आज अगर आप किसी प्रीमियम महंगी घड़ी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में सबसे पहला नाम रोलेक्स ही आता है ना? अब मजेदार बात देखिए कि कैसे स्टारबक्स ने भी एग्जैक्टली यही स्ट्रैटेजी यूज की, बस कैटेगरी अलग थी। उन्होंने एक्सपेंसिव कप ऑफ कॉफी के तौर पर दिमाग में एक अलग ही मेंटल रियल एस्टेट क्लेम कर लिया। उन्होंने सिर्फ कॉफी नहीं बेची, बल्कि उस प्रीमियम फीलिंग और उस स्पेसिफिक शब्द पर अपना हक जमाया। और गूगल के बारे में तो क्या ही कहना। इन्होंने सर्च वर्ड पर ऐसी मोनोपोली बना ली है कि कॉम्पिटिटर्स के लिए आसपास कोई जगह ही नहीं बची। गूगल करना अब सिर्फ एक ब्रांड का नाम नहीं रहा, ये कुछ भी सर्च करने का सिनोनिम बन चुका है। इस लेवल का डोमिनेंस सच में कमाल है। और इस माइंड मैप को पूरा करता है रेड बुल। इन्होंने अपने आप को एनर्जी ड्रिंक का अल्टीमेट पर्याय बना लिया। ये सारे एग्जाम्पल्स एक ही बात साबित करते हैं, एक लेजर फोकस्ड सिंगल आइडेंटिटी ही आपको दिमाग की लड़ाई जिता सकती है। जो ब्रांड सब कुछ बनने की कोशिश करते हैं वो अक्सर कुछ भी नहीं बन पाते। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे थीम की तरफ, द पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। यहां हम देखेंगे कि फैलने के बजाय खुद को लिमिट करना कैसे एक ब्रांड को ताकतवर बनाता है। यहां लॉ ऑफ एक्सटेंशंस की एक बहुत बड़ी वार्निंग सामने आती है। किसी भी ब्रांड को बर्बाद करने का सबसे आसान तरीका है उसके नाम को हर एक चीज पर चिपका देना। मैनेजमेंट के लोग अक्सर लालच में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर एक ब्रांड हिट है तो उसके नाम से कुछ भी बेच लो। पर सच तो यह है कि ये ब्रांड की कोर आइडेंटिटी को डाइल्यूट करने का सबसे फास्ट तरीका है। तो फिर इसका सही सॉल्यूशन क्या है? कैडिलैक की छोटी कार सिमरॉन का फेलियर इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आपको सब ब्रांड्स को खींचना क्यों नहीं चाहिए। वो पूरी तरह फ्लॉप रही। इसके बजाय रिगली की स्ट्रैटेजी देखिए। एक ही नाम के नीचे सब कुछ थोपने के बजाय उन्होंने जूसी फ्रूट और बिग रेड जैसे सिबलिंग ब्रांड्स लॉन्च किए। दोनों की अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी थी। इस तरीके से ओरिजिनल ब्रांड भी सेफ रहता है और नए मार्केट भी कैप्चर हो जाते हैं। चलिए अब इस चर्चा के तीसरे हिस्से में चलते हैं, विजुअल्स, वर्बल्स और नेम्स, यानी ब्रांड आइडेंटिटी की टैक्टिकल बारीकियां। जब इंटरनेट नया नया आया था तो बहुत सी कंपनीज ने सिर्फ कैटेगरी के नाम रखकर मार्केट कैप्चर करने की कोशिश की। pets.com या mortgage.com जैसे जेनेरिक नाम बुरी तरह फेल हुए, क्योंकि वो सिर्फ एक कैटेगरी बता रहे थे, उनकी कोई अपनी अनोखी पहचान नहीं थी। दूसरी तरफ Amazon को देखिए। उन्होंने एक प्रॉपर नाउन का बड़ा ही ब्रिलियंट यूज किया, एक अनोखा नाम जो लोगों के दिमाग में बस गया और एक पावरफुल आइडेंटिटी बन गया। ब्रांडिंग के इस बायोलॉजिकल लॉजिक को समझना भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारा लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल होता है, जो शब्दों या वर्बल्स को प्रोसेस करता है, लेकिन जो राइट ब्रेन है वो विजुअल्स और इमोशंस पर तुरंत रिएक्ट करता है।
एक सक्सेसफुल ब्रांड को इन दोनों हिस्सों पर एक साथ अटैक करना होता है। सिर्फ लॉजिक से काम नहीं चलता, इमोशन भी चाहिए। और इस इमेज से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। आपकी पोजीशनिंग का जो मैसेज या शब्द हैं वो एक वर्बल नेल यानी कील की तरह होते हैं, लेकिन उस कील को कंज्यूमर के दिमाग में अंदर तक ठोकने के लिए एक बहुत ही सॉलिड विजुअल हैमर यानी विजुअल हथौड़े की जरूरत होती है। बिना विजुअल हैमर के आपके शब्द बस बाहर ही रह जाएंगे। इसे इन क्लासिक एग्जाम्पल से समझते हैं। मॉलबोरो का वर्बल मैसेज था मैस्कुलिन सिगरेट, लेकिन दिमाग में इस मैसेज को ठोकने वाला विजुअल हैमर था उनका वो मशहूर काउबॉय। ठीक वैसे ही कोका कोला की वो कॉन्टूर बॉटल देखते ही दिमाग में तुरंत क्लिक होता है कि ये असली और ऑथेंटिक प्रोडक्ट है। ये विजुअल्स इतने स्ट्रांग हैं कि बिना एक भी शब्द पढ़े हमारे राइट ब्रेन में इंस्टेंटली रजिस्टर हो जाते हैं। आखिरी और चौथे थीम पर आते हैं, द लाइफ स्पैन ऑफ अ ब्रांड। ब्रांड का लंबा सफर और उसकी रियलिटी। ख्याल रखिए कि कोई भी सॉलिड ब्रांड रातों रात नहीं बनता। इनकी सक्सेस कुछ सालों में नहीं बल्कि दशकों की कड़ी मेहनत और कंसिस्टेंसी में मापी जाती है। और जो सच्चे बड़े ब्रांड्स होते हैं वो नेशनल बॉर्डर्स के मोहताज नहीं होते। उनका एक ग्लोबल माइंडसेट होता है। वो अपनी कोर आइडेंटिटी को बनाए रखते हुए पूरी दुनिया की अलग अलग कल्चर्स में अपनी जगह बना लेते हैं। पर यहाँ एक थोड़ा कड़वा सच भी है, लॉ ऑफ मॉर्टैलिटी। जैसे इंसानों का एक जीवन चक्र होता है, ठीक वैसे ही हर ब्रांड की एक उम्र होती है। कोई भी ब्रांड हमेशा के लिए जिंदा नहीं रह सकता। कॉर्पोरेट सर्वाइवल के लिए ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कब किसी कमज़ोर या पुराने ब्रांड को गुड बाय कहना है। कई बार पूरी कंपनी के फ्यूचर को बचाने के लिए एक मरते हुए ब्रांड को बंद कर देना ही सबसे सही और प्रैक्टिकल फैसला होता है। तो इस डीप डाइव को ख़त्म करने से पहले एक बड़ा सवाल आपके लिए, आज के टाइम में ऐसे कौन से मॉडर्न मेगा ब्रांड्स हैं जो खुद को ज़रूरत से ज़्यादा फैला रहे हैं? क्या आज की ये बड़ी बड़ी कंपनीज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में कॉन्ट्रैक्शन और फोकस के इन इम्यूटेबल लॉज को तोड़ रही हैं? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। ब्रांडिंग के इन पक्के नियमों को समझने के सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।